हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस का ही, ठीक है, विद इन दी स्टेट ट्रांजैक्शंस का ही, जो कि सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ हुए हैं, एक ही स्टेट में हुए हैं। उस पर हमें क्या अप्लाई करना है, CGST और SGST। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के वेरियस ट्रांजैक्शंस में हर जगह डिफरेंट वेरिएशंस हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें हर एस्पेक्ट को इंक्लूड किया गया। तो देखते हैं क्वेश्चन। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ रवि एंड कंपनी। रवि एंड कंपनी की बुक्स में हमें ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। अज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शंस हैव बीन एंटर्ड एट दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में ही सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं। चार्जिंग CGST एंड SGST 6% ईच, तो इसका मतलब CGST 6% है और SGST भी 6% है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है हमारा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड चेक ऑफ ₹4 लाख। तो चेक ऑफ ₹4 लाख जब वो बैंक में डिपॉजिट होगा तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम चेक ऑफ 4 लाख के लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हो रही है, शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट आएगा। तो अपनी ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने अपना परफॉर्मर ड्रॉ कर लिया, जर्नल ऑफ रवि एंड कंपनी, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट इन रुपीज़। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारी, कैश आ रहा था। कैश और बैंक दोनों ही रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अपनी अपनी अमाउंट लिख देते हैं। कैश की 50,000 थी और बैंक की क्या थी, 4 लाख। टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 4,50,000। नरेशन लिख देंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, एंट्री क्लोज, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा कि बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख, ठीक है, फ्रॉम गोपाल ब्रदर्स। गोपाल ब्रदर्स से हमने क्या किया, सामान खरीदा है जिसका लिस्ट प्राइस कितना है, 1 लाख रुपये। उस पर हमें क्या मिला है, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट और 60% हमने पेमेंट कैसे की है, चेक से, ठीक है। तो चेक से की है तो इसका मतलब 40% पेमेंट जो है वो क्या है, क्रेडिट पे हमने गुड्स लिए। तो इससे पिछले चैप्टर में भी हम देख चुके थे कि हम कैसे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट जर्नल एंट्रीज़ में कैसे करते हैं, देखेंगे हम यहाँ भी। बट अगर किसी को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकता है कि कैसे हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद हम कैसे उसे चार्ज करते हैं, ठीक है। तो परचेजेस किए हमने, परचेजेस अकाउंट डेबिट, GST हम पे करेंगे तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अभी हम अमाउंट रहने देते हैं, पहले हम अपनी अकाउंट्स को लिख लेते हैं, ठीक है। बैंक से मतलब चेक के थ्रू पेमेंट हुई है तो टू बैंक अकाउंट। जब हमने पेमेंट की है तो हमें कैश डिस्काउंट ज़रूर मिला होगा, ठीक है, और उसमें कितना बोला था, 5% हमें कैश डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और जब 60% पेमेंट चेक के थ्रू हुई थी तो बैंक आया, 40% पेमेंट किस पे हुई है, क्रेडिट पे हुई है, तो इसलिए क्रेडिटर्स का नाम, ठीक है, टू गोपाल ब्रदर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस है उन मतलब जो भी अकाउंट हमने लिखे हैं उनकी एंट्री हो कैसे रही है, अमाउंट कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं वर्किंग नोट हमारा फर्स्ट का यहाँ है, ठीक है। उसमें क्या बोला है, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स परचेज, 1 लाख के सामान हमने खरीदे थे, ट्रेड डिस्काउंट मिला 20%, मतलब 20,000 कम हो गया। 20,000 कैसे आया, 20% ऑफ ₹1 लाख, ठीक है। तो टोटल परचेज हुई कितने की, 80,000 की परचेज हुई, ठीक है। ये परचेज का अमाउंट है। फिर CGST लगाना था हमें और SGST, तो CGST और SGST किस पे लगा, 80,000 पे लगा, किस रेट पे, 6%, जो कि हमें गिवन है। 4800 CGST एंड 4800 SGST। टोटल अमाउंट हमारा कितना बना, 89,600। अब क्या हुआ था कि 60% की तो पेमेंट चेक से हुई थी, ठीक है। तो पहले 60% निकाल लेते हैं हमारी टोटल अमाउंट का, जो कि है 53,760 रुपीज़, ठीक है। अब इतना दिया है हमने तो उस पर हमें कैश डिस्काउंट तो मिला होगा, कितना मिला था, 5%। तो 5% किसका निकालेंगे, 5% ऑफ 50,000
73,760, क्योंकि यही अमाउंट तो हमने दी है तो इसी पे हमें मिलेगा। तो कितना आया 2688, ठीक है। अब जब कैश डिस्काउंट को क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो इतना अमाउंट हमें देना है। ये पेएबल अमाउंट है, ये तो हमें डिस्काउंट मिल गया ना, पर पेएबल अमाउंट तो ये है, ठीक है। तो अब जब कैश ट्रांजैक्शन 60% की थी, मतलब बैंक के थ्रू, तो क्रेडिट कितनी होगी 40% पर 40% 89,600 का। 40% ऑफ 89,600 कितना आया 35,840। तो अब हम अपनी अमाउंट्स लिख लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हम जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो परचेजेस कितने की थी 80,000, 1 लाख माइनस 20,000 80,000। CGST और SGST आया था हमारा 4800। बैंक अकाउंट कितना आया, चेक से तो हमने कितना दिया था, इतना पैसा दिया था 51,072 रुपीज़, और डिस्काउंट कितने का मिला था हमें 2688 का। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितनी हो गई थी 35,840 की। अपना नरेशन लिख देंगे हम, गुड्स परचेज एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं हम, हमारी क्या है, सोल्ड गुड्स टू मनोज एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2 लाख, ठीक है। लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट एंड रिसीव 40% बाय चेक। इसमें भी एज इट इज़ वही चीज़ है, बस वहाँ हमने परचेज़ की थी, यहाँ हम सेल कर रहे हैं। कितने की सेल कर रहे हैं 2 लाख की। 15% हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे, 4% कैश डिस्काउंट देंगे, और हमें पैसा चेक से कितना मिला है 40% चेक से मिला है, ठीक है। तो एंट्री देखते हैं। सबसे पहले चेक से पैसा मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट हम देंगे क्योंकि पैसा मिला है, तो इसका मतलब कैश डिस्काउंट हम देंगे, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और बाकी 40% ही तो चेक से मिला था, बाकी तो किस पे हुआ, क्रेडिट पे हुआ, इसलिए डेटर का नाम, ठीक है, मनोज एंड कंपनी डेबिट। हुआ क्या था, सेल्स हुई थी, तो टू सेल्स अकाउंट। CGST और SGST हमने कलेक्ट की होगी, तो टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। अब हम सारी अपनी अमाउंट्स देख लेते हैं, ठीक है। लिस्ट प्राइस कितना था 2 लाख, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट हमने कितना दिया 15%, जो कि कितना हुआ 30,000। टोटल सेल कितने की हुई 1,70,000 की सेल हुई। उस पर CGST और SGST चार्ज करेंगे, ठीक है। तो 6% किसका निकलेगा 1,70,000 का, ठीक है। कितना आया 10,200 और 10,200, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें कलेक्ट करनी है। अब हम लेस नहीं करेंगे, ये हमें कलेक्ट करनी है। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब 1,90,400 हमारा आ गया टोटल प्राइस। कैश हमें मिला कितना, बैंक चेक के थ्रू कितना मिला 40% मिला था, 40% ऑफ दिस अमाउंट, ठीक है। 1,90,400 कितना आया 76,160, इतना मिला। तो इसी पे तो हम कैश डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो 4% किसका निकला है 4% ऑफ 76,160 का, जो कि कितना आया 3046, ठीक है। अब कैश डिस्काउंट है तो इसे हम माइनस करेंगे, तो टोटल अमाउंट कितनी आई, ये हमें रिसीव हुई होगी, ठीक है। डिस्काउंट देने के बाद ये हमें मिली। तो जब 40% हमें बैंक से मिल गया, तो 60% ऑब्वियसली बात है क्रेडिट हुआ होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो 60% ऑफ इतना अमाउंट, ठीक है, 1,90,400, ये क्या होगा हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो अब हम एंट्रीज देख लेते हैं, अमाउंट भर लेते हैं अपनी। बैंक से हमें मिला कितना था 73,114, डिस्काउंट हमने इतने का दे दिया था, और क्रेडिट पे कितने की ट्रांजैक्शन हुई थी 1,14,240, ठीक है। सेल्स हुई कितने की थी ट्रेड डिस्काउंट के बाद 1,70,000 की, और CGST और SGST चार्ज हमने कितनी की थी 10,200 एंड 10,200, ठीक है। नरेशन लिख देंगे, गुड्स सोल्ड एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, पेड टू गौरी शंकर ₹95,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। हमने गौरी शंकर को पेमेंट की है चेक के थ्रू, और जिस पे हमने क्या किया है
कैश डिस्काउंट हमने अवेल किया है, ठीक है, हमें मिला है वो कैश डिस्काउंट, ठीक है, लेकिन हमने वो डिडक्ट करने के बाद हमने क्या दिया है 95,000, ठीक है। कैश डिस्काउंट था कितना 5%। तो अब इसकी अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, अमाउंट हमने दी कितनी 95,000 दी, ठीक है। 95,000 जो थी वो 5% कैश मिलने के बाद थी, ठीक है। तो इसका मतलब पहले कितनी रही होगी, मतलब 95,000 जो है हमारी, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो हमने उसमें से 5% का कैश डिस्काउंट लिया तो वो 95% हमारी अमाउंट थी। तो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, अपना अमाउंट निकालने का रिवर्स कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी अमाउंट है आफ्टर डिस्काउंट, तो हम बिफोर डिस्काउंट अमाउंट निकाल रहे हैं। तो 95,000 मल्टीप्लाइड बाय 100/95 इक्वल्स टू 1 लाख। इसका मतलब ओरिजिनल अमाउंट 1 लाख थी, हमने 5% का डिस्काउंट मिला, ठीक है, उसको अवेल करने के बाद हमने क्या किया, पेमेंट की, ठीक है, गौरी शंकर को कितनी 95,000। तो अब गौरी शंकर डेबिट, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, किसके थ्रू की, चेक के थ्रू, तो टू बैंक अकाउंट, और डिस्काउंट मिला भी तो था हमें, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। चेक के थ्रू दी कितनी 95,000, ठीक है। टोटल अमाउंट उनकी पेबल कितनी थी 1 लाख, तो डिस्काउंट हमें कितने का मिला था 5,000 का, ठीक है। अपना नरेशन लिख देंगे, सेटलमेंट ऑफ ₹1 लाख आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय चेक फॉर ऑफिस ₹20,000 एंड फॉर रेजिडेंस ऑफ प्रोप्राइटर ₹10,000। अब क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के लिए हमने चेक से पे किया, जिसमें से 20,000 किसका था, ऑफिस का था, और 10,000 कितना था, रेजिडेंस ऑफ प्रोप्राइटर, मतलब ड्राइंग्स थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये ऑफिस के थे। फिर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के थे, ठीक है। 20,000 एंड 30,000 किससे पेमेंट की, चेक से, तो इसलिए टू बैंक अकाउंट ₹30,000। देन नरेशन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फॉर ऑफिस एंड रेजिडेंस ऑफ प्रोप्राइटर। यहाँ पे क्योंकि मैं पेज टर्न कर रही हूँ इसलिए मैंने बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड लिखा है, दोनों साइड सेम अमाउंट आएगा, ऑल टोटल कर लीजिए, ठीक है, 8,60,000 एंड 8,60,000। बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड किया, 8,60,000 8,60,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारी एंट्री, पेड सैलरीज बाय चेक, सैलरी पे की चेक के थ्रू कितनी 25,000। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000 एंड 25,000। सैलरी एक एक्सपेंस है इसलिए उसे डेबिट किया। नरेशन सैलरीज पेड। फिर 7th एंट्री क्या है हमारी, ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, दीनानाथ अ डेटर फॉर ₹40,000 हैज़ बिकम बैंकरप्ट, ठीक है। दीनानाथ हमारा एक डेटर था जिससे हमें पैसा मिलना था कितना 40,000, अब वो बैंकरप्ट हो गया है, ठीक है, वो खाली हो गया है। एंड 25% इज़ रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक, और हमें उसके प्रॉपर्टी से कितना मिला 25% मिला चेक के थ्रू, ठीक है। तो पहली बात बैंकरप्ट हो गया तो बैड डेट्स अकाउंट होगा, तो मिला कितना था, मिला भी तो 25% चेक के थ्रू मिला ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर बाकी तो 75% क्या हुआ, डूब गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और किसके, कौन था हमारा डेटर, टू दीनानाथ, ठीक है। टोटल अमाउंट थी उसकी 40,000, ठीक है। 40,000 का 25% हमें मिला, तो 25% कितना हो गया, 25% ऑफ 40,000 मीन्स 10,000, ठीक है, इतना हमें मिल गया, और बाकी 30,000 हमारा बैड डेट्स हो गया। यहाँ पे हम अपना नरेशन लिख देंगे, अमाउंट रिसीव्ड एंड बैड डेट्स रिटन ऑफ। नेक्स्ट क्या है हमारा, विड्रू फ्रॉम बैंक 60,000 फॉर ऑफिस यूज़ एंड 20,000 फॉर पर्सनल यूज़। अगेन वही चीज़, 60,000 जो है वो ऑफिस यूज़ के लिए और 20,000 पर्सनल यूज़, तो इसे ड्राइंग्स मानेंगे, ठीक है। क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्या किया है हमने, कैश को विड्रॉ किया है, मतलब हमने कैश विड्रॉ किया, तो हमारे पास क्या आया, कैश आया,
ठीक है। बैंक के थ्रू विड्रॉ करेंगे अगर हम, तो कैश क्या होगा, बिजनेस में कैश आएगा, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है ड्राइंग इसीलिए डेबिट किया है। और कहाँ से बैलेंस कम हो रहा है, बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट। कैश हमने कितना निकाला था ऑफिस यूज़ के लिए, 60,000, ड्राइंग्स थी 20,000 की, और ऑल टोटल कम कितना हो गया, 80,000। अपना नरेशन लिख देंगे, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ एंड पर्सनल यूज़। नेक्स्ट क्या एंट्री है हमारी, रिसीव्ड बाय चेक फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 10,000। अब हमें चेक रिसीव हुआ है 10,000 का, जिसे हमने बैड डेट लिख दिया था पिछले साल, ठीक है। तो चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। इससे पिछली वीडियोस में हमने देखा है बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर किसी को सीखनी हो तो वो प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकता है। तो 10,000 रिकवर हुए, 10,000 एंड 10,000, नरेशन बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है, एंट्री क्लोज। अब क्या है, लास्ट क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू किशोर against check at a profit of 25% on cost less 10% trade discount, cash discount 2%। तो यहाँ हमें क्या बोला गया है कि हमने गुड्स सोल्ड किए हैं जिनकी कॉस्ट क्या थी, 60,000, किसको किए हैं, किशोर को, ठीक है। जिस अगेंस्ट अ चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव हुई है, ठीक है, और बेचा कितने पे है, 25% के प्रॉफिट पे, जो कि कॉस्ट पे लगेगा, ठीक है। 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है और 2% कैश डिस्काउंट अलाउ किया गया, ठीक है। तो एंट्री देख लेते हैं, चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव हुआ है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमने अलाउ किया है क्योंकि पेमेंट रिसीव हुआ है तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। सेल्स हुई थी तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने टू CGST और SGST लिखा है, लेकिन क्योंकि सेल हुई है, कलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए, ठीक है, टू आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपनी अमाउंट हमें निकालनी कैसे है। कॉस्ट कितना था, 60,000 कॉस्ट था गुड्स का, ठीक है। फिर कहा था कि 25% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो 25% ऑफ 60,000 कितना हो जाएगा, 15,000, ठीक है। टोटल किया 75,000 पे हमने उसे बेचा। फिर क्या कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट भी दिया था हमने उसे, कितना, 10% का, 10% का ट्रेड डिस्काउंट हमने क्या किया, लेस किया। ये हमारी अमाउंट आई, ठीक है, मेन। तो उसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, CGST और SGST भी तो कलेक्ट करना है। तो CGST 6% निकाला किस अमाउंट का, 67,500 का, और SGST भी निकाला जो कि सेम ही आएगा क्योंकि रेट सेम है। तो 4,050 एंड 4,050 दोनों को ऐड किया तो कितना आया अमाउंट, 75,600, ठीक है। अब ये अमाउंट जो हमें मिला था, ठीक है, उसमें कितना हमें मिला था, सारा का सारा किससे मिल गया था, हमें चेक के थ्रू मिल गया था। तो जब पैसा मिल गया तो कैश डिस्काउंट देना है, तो 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा किस पे, 75,600 पे, जो कि कितना आया, 1512। और टोटल नेट अमाउंट रिसीव कितना होगा, 74,088 रुपीज़, ठीक है, कैश डिस्काउंट लेस हो जाएगा। अब हम अपनी एंट्रीज भर लेते हैं। पैसा रिसीव कितना हुआ, 74,088 रुपीज़ का, डिस्काउंट कितना अलाउ हुआ, 1,512 का, ठीक है। सेल्स हुई कितने की थी, प्रॉफिट लगाने के बाद और डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद 67,500 की हमने सेल की थी, ठीक है। और CGST और SGST जोड़ दिया हमने, ठीक है, दोनों साइड बैलेंस बराबर आ जाएगा। अपना नरेशन लिख देंगे, सोल्ड गुड्स बाय चेक, ठीक है, और हर दोनों जगह का डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लेंगे जो कि सेम ही आएगा, 10,90,600, 10,90,600। तो ये थी पूरी हमारी एंट्री, ठीक है, इस क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था और इसमें हर टाइप का वेरिएशन है, ठीक है। तो ये था पूरा क्वेश्चन हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।